बिजली बनाने के लिए कोयला की जरूरत होती है, किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए कोयला की जरूरत होती है, यहाँ तक कि जिस पत्थर से घर बनता है उस पत्थर को बनाने के लिए भी कोयला की जरूरत होती है। अब कोयला तो पोल्यूशन करेगा ही, पर इसका क्या कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, सोल्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिशन का। अब आज हमारी बात मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिशन के डायरेक्टर से होती है और वो बताते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। थोड़ा ये मुझे थोड़ा तामझाम बताइए, अगर आसान शब्दों में समझे तो ये क्या है और ये किस तरह वर्क कर रहा है? एकदम आम आदमी के लिए जो मैं जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसमें ये है कि इधर जो है ये जो बायोमास के बेल्स रखे हुए हैं, जो खेत से किसान बेल्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम सरकार ने एक स्कीम बनाई है कि 2 से 4 रुपए प्रति किलो, यानी 2000 से 4000 प्रति टन के दर से उसे खरीदा जाएगा और उसके बाद उसको पैलेट मैन्युफैक्चरर्स खरीदते हैं और वो ले आएंगे इधर अपने प्लांट में उसको यहाँ जो है जैसे चारा की मशीन होती है उस तरह से काट के उसको भूसा बनाया जाएगा और उस भूसे को हल्का सा हीट करके उसको कूटा जाता है और उसके बाद जब वो बहुत फाइन हो जाता है तो ये पैलेट मशीन है एक हमारी यहाँ ही, ये पैलेट मिल। इसमें क्या है कि उसमें एक तरह से सेमियाँ बनाने का प्रोसेस है और वो सेमियाँ जो है निकल के इस तरह से बाहर आता है भूसा। तो ये जो है ये भूसा जो है इस तरह से बाहर आता है। ये जो है तूर दाल का है, ये जो है पराली का है और उसके बाद ये जो भूसा है इसको हम लोग डायरेक्टली कोल की जगह सब्स्टिट्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। हम इसे कोल की जगह बिल्कुल सब्स्टिट्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। इसकी हीटिंग वैल्यू सब कुछ सेम है। ओनली इसका जो कॉस्ट है ये 8 रुपये किलो है, 8000 रुपये टन है। कोयला जो है धोबी को हल्दीराम जैसी कंपनियों को, इन लोगों को 12 रुपये 10 रुपये किलो मिलता है, तो उस तरह से ये उससे सस्ता भी पड़ेगा और ये साइक्लिक कार्बन इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करता है। ये पृथ्वी के नीचे स्टोर्ड कार्बन को निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलता है, ये बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः छोड़ता है और वो फिर से कैप्चर हो जाता है पेड़ में। तो आप अपना ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते, एक तरह से आप बैलेंस बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और इससे जैसे पराली में लोग कहते हैं पराली सबसे ज़्यादा जलती है, पोल्यूशन होता है, तो उससे ये सेफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये उसी दिशा में ये पहल है कि हम चाहते हैं कि लोग जो पराली जलाना बंद करें उसको हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, ताकि अगर किसान को कुछ पैसा मिलेगा और उसकी मूलभूत डिमांड यही होती है कि कटवाई का चार्ज कोई दे दे, तो ये उससे ज़्यादा देने का हम लोग का प्रयास है और ये धीरे धीरे करके ये चल रहा है। इस समय नेशनल बायोमास मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम कर रहा है, मैं उसका मिशन डायरेक्टर हूँ और उसके तहत हम लोग इस पहल को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी 10 लाख टन एनसीआर में फायर हो चुका है इस साल और पूरे भारत में 17 लाख टन आज तक हो चुका है। ये प्लांट वैसे कहाँ है अगर देखा जाए? ये जितने भी मेरे थर्मल पावर प्लांट हैं उसी के आसपास ये लोग सारे लगे हुए हैं। हिसार में है, पानीपत में भी है, कुछ यमुनानगर में भी है, कुछ हमारे झज्जर में भी हैं और उसके सिवा हरियाणा के अन्य भाग में भी हैं और पंजाब में भी, मानसा में भी हैं, रोपड़ में भी है, होशियारपुर तक के ये प्लांट लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ पराली का उत्पाद ज़्यादा है वहाँ ये स्थित है। इसमें कितनी जगह चाहिए होती है पूरा प्लांट बनाने के लिए? इसको असल में क्या है, 1 टन प्रति घंटे का अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको आधा एकड़ की ज़मीन चाहिए। नॉर्मली अगर आप 5 टन प्रति घंटे वाले अगर स्थापना करते हैं तो उसमें आपको 3.5 एकड़ की जगह हो सकता है 2-2.5 एकड़ में आपका काम चल जाएगा। उधर इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है आप स्ट्राइक करेंगे और इसमें 3.5 करोड़ रुपए आपका लागत आएगी इंस्टॉल करने में। उसमें भारत सरकार जो है CPCB 28 लाख प्रति टन के दर से उसका ग्रांट देती है, तो एक तरह से आपको 1 करोड़ 40 लाख रुपए तो वहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद बाकी भी जो है ये PLI स्कीम में आइडेंटिफाइड है, तो इसलिए आपको बगैर कोलेटरल के लोन मिलने की संभावना है। तो इसलिए सरकार की तरफ से बहुत इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब ये हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को पता चले और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें आके इन्वेस्ट करें। इसके लिए अगर आसान समझो कि किसान के पास जो भी ये सब खोलना चाहता है, आधा एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और लगभग 3 एकड़ तक का बजट। हाँ, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। नहीं, 3.5 करोड़ में उसको 2-2.5 करोड़ की एकड़ की ज़मीन चाहिए। इसके सिवा पराली स्टोर करने के लिए उसको लीज पे इधर उधर ज़मीन
लेनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल यूनिक आइटम था, अच्छा वो मिल गया। मैं आपसे, आपने अगर मैं ऐसे खड़े खड़े देखता तो शायद इतना डीपली नहीं समझ पाता जितना आपने डीपली मुझे बताया। चलिए, नहीं, ये अपने आप में बहुत ही पायस मिशन है और हमें लगता है कि सबको समझ में आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। समझ में आया। थैंक यू सर। थैंक यू।